प्रेग्नेंट तुम हो, अपॉइंटमेंट तुम्हारा था, ये मैं बीच में कहां से आ गया? मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे साथ चलें। कम ऑन फलक, सारे शहर में अकेली घूमती हो। ये डॉक्टर के पास जाने के वक्त मैं क्यों याद आता हूँ तुम्हें? एक्सक्यूज, किस बात का? कोई वजह भी तो हो। वजह यह है कि मैं मिशाल से शादी करना चाहता हूँ। क्या? मिशाल ने इनकार कर दिया तो अल्लाह वो राजी हो जाए। विशाल, शहबार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ज़ईम को मुझसे हमदर्दी के लिए मजबूर करोगे। विशाल, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने ज़ईम भाई को मजबूर नहीं किया है। ये उनका अपना फैसला है, और अगर वो तुम्हें पसंद करते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन वो तो सब जानता है कि वो सब कुछ जानते हैं, और इसके बावजूद भी वो तुमसे ही शादी करना चाहते हैं। वो तुम्हें वाकई पसंद करते हैं। क्यों पसंद करता है वो एक तलाक याफ्ता औरत को, जिससे उसके शौहर ने ये कहकर ठुकरा दिया कि तुम मेरे स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती। तो वो औरत एक कुंवारे मर्द का इंतखाब कैसे हो सकती है? क्या उसे मुझ में मेरी कमियां नजर नहीं आती? शहरयार एक कमजोर और बदनसीब इंसान थे, तुम्हारी कदर नहीं कर सके। तुम्हें कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है मिशाल। वो तो सिर्फ उनकी अपनी नीयत में फतूर था, और उसी को छुपाने के लिए उन्होंने तुम पर इल्जामात लगाए, और सब जानते कि वो झूठ बोल रहे थे। अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को एक्सेप्ट करो। जज्बाती होके कोई फैसला मत करना मिशाल, वरना भाई भी हर्ट होंगे और मैं भी। बेबी बस बस। क्या हुआ है? ये बच्ची क्यों सुबह से रोए जा रही है? लाओ इसे मुझे दो। अरे अम्मा जी, आप अपने कमरे में जाके आराम करें, मैं संभाल लूंगी इसे। देखो, ये मेरी पोती है और इसे मुझसे जुदा कोई नहीं कर सकता। सुबह से ये बच्ची रो रो के हलकान हो रही है और तुम सेल फोन पे पता नहीं किससे बात किए जा रही हो। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें फौरन इस घर से निकाल दूं। लाओ इसे मुझे दो, मैं संभाल लूंगी। ओ मिल जा, ओ मिल अभी। मुसीबत है, न जाने ये बुढ़ी औरत कब मरेगी। हेलो, फलकनाज, सुरैया बात कर रही हूँ। और अगर तुम्हारे पास 1 मिनट है ना तो मेरी बात गौर से सुनो। जी बोलिए। बच्ची को बहुत तेज बुखार है। रानी को मैं टोक रही थी कि बच्ची मुझे दो, लेकिन वो मेरी बात कहाँ मानती है। जबरदस्ती बच्ची को मैंने लिया है। शहरयार भी फोन नहीं उठा रहा। बच्ची को फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। आप ड्राइवर के साथ इस बारह को लेकर नादिया क्लिनिक पहुंचे, मैं वहीं आ रही हूँ। ओके। हेलो जी आंटी, मैं बस पहुंच रही हूँ।
जी आप बस मेरा वेट करें, बल्कि आप तब तक रिसेप्शन पे जाइए और रसीद बनवा लें। चलें ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। मुबारक को बेटा हुआ है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आसमाना ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 2-3 दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो। मैं भी यही सोच रही हूँ। तो फिर परेशान क्यों? आज हॉस्पिटल में शहवार को देखा, पूरी फैमिली के साथ। शायद डिलीवरी के लिए आई हुई थी। ऐसी तो क्या खुशखबरी है? पता नहीं, मैं तो स्मारा के साथ घर वापस आ गई। तो उदास क्यों? सुखा को कॉल करके मालूम कर लो। मोहित भी था उसके साथ। उसके हाथों में हाथ डाले। विशाल ने बेबी बैग उठा रखा था। शाहत आंटी के हाथ में तस्बीह थी। शहवार और भाभी ये भी। सारी तफसील बता के मुझे क्या जताना चाहती हो? सिर्फ ये कि मुझे अपना वक्त याद आ गया था, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब आप मेरे पास नहीं थे शहरयार। देखो, मैं बार बार वजाहत नहीं दे सकता। बता चुका हूं कि शहर से बाहर था, और ये मोहित का जिक्र मैं बार बार अपने घर में ना सुनूं। अगर तुम्हें कोई पछतावा हो रहा है तो बेहतर होगा कि तुम उसे अपनी हद तक महदूद रखो। चाची मुझे देना बेबी। नहीं ना, आपसे गिर जाएगा। और अपना बैग तो उठाया नहीं जाता, बेबी उठाओगी। स्कूल बैग तो बहुत भारी होता है, ये तो हल्का फुल्का है। चाचू मैं इसके साथ खेलूंगी कब? इसके साथ खेलने के लिए तुम्हें कम से कम 10 साल तो इंतजार करना पड़ेगा। मैं वेट करूंगी। शहवार, तुम रेस्ट कर लो। तुमने सारी रात आराम नहीं किया, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आराम कर लो, ये मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा इसे। आप कैसे? दे दो ना मुझे, मैं संभाल लूंगा। बल्कि ऐसा करता हूँ कि दादी के पास ले जाता हूँ इसे, दादी के साथ टाइम स्पेंड करे थोड़ा सा,
चलो जी हम जाते हैं दादी के पास। आ जाओ, नहीं तुम भी आओ। कितना मजे से सो रही है। माओ के पास बच्चे रहे तो कितना खुश और मुतमईन रहते। जी हाँ, माशाल्लाह आज तो बिल्कुल ठीक है ये। तुम्हारे थोड़े दिन की मेहनत ने ना उसको बिल्कुल ठीक कर दिया माशाल्लाह से। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसके पास ही रहा करो, इसके साथ। हाँ, हमारे डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन आखिरकार तुम इसकी माँ हो ना। आंटी ये तो बहुत मुश्किल है। मैं एक हफ्ता ऑफिस नहीं गई और सारा काम रुक गया। हाँ, शहरियार को चाहिए एक अच्छा सा बंदा अपॉइंट कर ले अपने लिए, ताकि कम से कम तुम्हें तो ज़हनी सुकून मिल जाए ना। नहीं आंटी, मैं अपने अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। खैर तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था तुम्हें समझाना। ठीक है, मैं शहरियार से बात कर लूंगी। बाजी, एक बात कहूँ मैं आपसे? ये जो बेगम साहिबा है ना, ये सिर्फ मेरी जिद की वजह से आपको रोकती हैं, वरना इन्हें आपसे या आपकी बच्ची से कोई हमदर्दी नहीं है। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। जाओ फीडर लेकर आओ। हेलो फलक, तुम? जी मामा, फलक बात कर रही हूँ। आप तो शायद भूल गई हैं कि शहवार के अलावा आपकी एक और बेटी भी है। माँ कभी भी अपनी औलाद को नहीं भूलती। आप भूल गई हैं मामा, क्योंकि अब सब कुछ शहवार के लिए है। उसके बेटे के लिए मिठाइयां बांटी जा रही हैं, सदके दिए जा रहे हैं। और मेरी बेटी के लिए मुझे किसी ने मुबारकबाद तक नहीं दी। यहाँ मेरी सास और मेरा शौहर मुझे ताने दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है मामा, कोई परवाह नहीं है आपको। तुम्हारी सास ला इल्म नहीं है और तुम्हारा शौहर भी सब सूरत हाल जानता है, फिर क्यों ताने देता है तुम्हें? नहीं मामा, आप बिल्कुल भी इंसाफ नहीं कर रहे। हर शख्स अपने अमाल का खुद जवाबदेह होता है। तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद ये तवक्को रखना कि हम तुम्हारे सारे हकूक पूरे करेंगे, ये तुम्हारी खुशफहमी और कमअक्ली है। फिर भी हमने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, ना कभी तुम्हारे बारे में बुरा भला सोचा। मेरी यही दुआ है फलक कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहो। कितने बटले हो गए? अरे शहरयार, आप कब आए? और रानी कहाँ है? मैं बस अभी आया हूँ। फलक तुम स्मारा को तवज्जो दो, मैं ठीक कह रही है, इसका वजन बहुत कम हो गया है। इतने दिनों बाद आज अपनी बेटी की शक्ल देख रहे हैं। मैं तो फिर भी रोजाना ऑफिस से आने के बाद रात भर संभालती हूँ इसे, केयर करती हूँ इसकी। अगर ये बीमार होती है तो ऑफिस से छुट्टी करती हूँ।
फिर भी आप मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय एतराज कर रहे हैं मुझ पर। क्या सारे फराइज मेरे ही हैं? मैं बहुत बिजी होता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इसमें सिर्फ पार्टीज अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन रात रात भर मीटिंग्स होती हैं। इतने टफ स्केड्यूल के बाद बच्ची भी पालना शुरू कर दो, जरा अकल से काम लो। ये काम माओं का होता है। पाल लूंगी मैं अपनी बेटी को, आपको जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आइंदा एतराज भी मत कीजिएगा। ऐसे पाल रही हो, हालत तो देखो इसकी। खत्म करो ऑफिस जाना। बिजनेस बर्बाद होता है तो हो जाए, मगर मुझे अस्मारा की फिक्र ज्यादा है। लगता है आंटी ने खूब कान भरे हैं आपके। फलक, इस बात को लाइटली मत दो। अस्मारा का वाकई वेट बहुत कम हो गया। डोंट वरी शहरयार, ये बीमार थी इसलिए इसका वेट कम हो गया, लेकिन इंशाल्लाह अब ये सेहत पकड़ लेगी। मैं तुम्हारे फैसले का मुंतजिर हूँ मिशाल। मैं डरती हूँ ज़ईम। जिंदगी में मुझे शादी का बहुत तल्ख तजुर्बा हुआ है। इस तल्ख तजर्बे को भूल जाओ। हम जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। शहवार कहती है मुझे आप पर एतमाद करना चाहिए, मगर मैं डरती हूँ अगर कल को आपने मेरी गुजरी हुई जिंदगी का ताना दे दिया तो। मैं वादा करता हूँ तुम अपना माजी भूल जाओगी। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है क्या? एतमाद भी है और एतबार भी है, मगर हिम्मत नहीं है। लोग क्या कहेंगे ज़ईम? लोगों की परवाह मत करो मिशाल। लोग किसी को खुश नहीं देख सकते, उनका तो काम ही बातें बनाना है। हम अपनी जिंदगी के फैसले करने में आजाद हैं। मुझे खुशी है कि तुमने मेरा एतबार किया। मैं मामा से बात करता हूँ, वो तुम्हारे घर वालों से रिश्ते की बात करेंगी। मिशाल, मिशाल यू देयर? क्या हुआ? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? देखो, अगर तुम इस फैसले से खुश नहीं हो तो मुझे नहीं, आप अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं मेरे घर। थैंक यू मिशाल। आई एम ग्लैड कि तुमने जीना सीख लिया। तुमने खुद को मजबूत कर लिया है, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। ओके, बाय। आई एम ग्लैड कि तुमने जीना सीख लिया। तुमने खुद को मजबूत कर लिया है, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। मैं ज़ईम की मंगनी कर रही हूँ। किससे? आप जानती हैं उसे। शहवार की नंद मिशाल से हो रही है मेरी मंगनी। अच्छी चॉइस है ना मेरी? जावेद, एक अच्छी खबर है। ज़ईम ने मिशाल से शादी का फैसला किया है। वाकई ये तो बहुत अच्छा फैसला है। मैंने फलक को हमेशा ज़ईम पर फौकियत दी, लेकिन ज़ईम ने जिस तरह बेटा होने का फर्ज निभाया है, उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने वाकई ज़ईम के साथ बड़ी ज्यादती की। अरे आओ बेटा, बैठो। बेटे, तुम्हारा फैसला जानने के बाद मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई है। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू पापा। मैं तो डर रहा था कि पता नहीं आप मेरे फैसले की तायद करेंगे या नहीं। नहीं बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर पूरा इत्मीनान है और तुम्हारे पापा भी
इस फैसले से बहुत खुश हैं। हम उनके घर जाएंगे। तुम अपने दिल में जरा भी वहम ना लाना। इंसान की नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह उसका साथ देता है। शहवार, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर आप यकीन कर लें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मिशाल हमारे घर में ज़ईम भाई के साथ बहुत खुश रहे। तुम्हें पता है शहवार, मिशाल बहुत खुशकिस्मत है। उसे इतने अच्छे लोगों का साथ मिल रहा है। तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल लिया बेटा, सारी फिक्रों से आज़ाद कर दिया। पता नहीं कौन सी ऐसी नेकी की है मैंने, जिसके सिले में मुझे तुम जैसी प्यारी बहू से अल्लाह ने मुझे नवाजा है। और मेरे बारे में क्या ख्याल है अम्मी जान? भाभी, you're the best. ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ बीबी जी, आपके भाई का रिश्ता मिशाल बीबी से तय हो रहा है। नामुमकिन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब क्या तमाशा लगा रहे हैं ये लोग? हाय अल्लाह, इतने अच्छे हैं भाई आपके, और शादी हो रही है तलाकन से। अपनी अपनी किस्मत है। किसने कहा कि शादी हो रही है? अभी तो सिर्फ ख्याली पुलाव पक रहे हैं। तुम देखो मैं क्या करती हूँ। अरे बेटा, आहा, नहीं बेटा, ना 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 ना। तंग करा था नाना को, वही तंग करा था नाना को। नाना की जान है, नाना की जान। इसे देखता हूँ तो मुझे ज़ईम का बचपन याद आता है। मेरे लिए ये भी ज़ईम ही है। अच्छा, अब जल्दी तैयार हो जाएं। चले बाबा, अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाए। मैं जा रहा हूँ तैयार होने, तुम लोग भी तैयार हो जाओ ताकि जल्दी पहुंच जाए हम तुम्हारे ससुराल। अब वो खाली मेरा ससुराल नहीं है, ज़ईम भाई का भी ससुराल है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। आओ सुखा, इसको इधर रख दो। बाकी चीजें भी ले आओ। हाँ जी, हो गई सब तैयारी? हाँ जी। अब ऐसा करो कि उसको भी बुला लो, ज़ईम को भी। आज तो वो बहुत तैयारी में टाइम ले रहा है। मैं बस अभी बुला के लाती हूँ। जाओ भाई, मामू को बुला के लाओ। पलक, तुम यहाँ क्यों आई हो? लगता है कहीं जा रहे हैं आप लोग। हाँ, कहाँ? ये कपड़े, गिफ्ट्स, ये सब क्यों है? मैं ज़ईम की मंगनी कर रही हूँ। किससे? आप जानती हैं उसे। शहवार की नंद मिशाल से हो रही है मेरी मंगनी। अच्छी चॉइस है ना मेरी? चॉइस? इस पूरी दुनिया में तुम्हें वो तलाक याफ्ता लड़की ही मिली थी मंगनी करने के लिए। अब तुम इतने गए गुजरे भी नहीं हो ज़ईम। आप ही प्लीज, मिशाल अब हमारी होने वाली भाभी है, आप उसके खिलाफ कुछ मत कहें। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। पहले भी मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी शादी मोहित से कर दी गई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और अब भी तुम लोग सब जानते हो कि शरियार की एक्स वाइफ मिशाल है, उसके बावजूद तुम शादी कर रहे हो ज़ईम? क्यों अपने लिए इस दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सामान पैदा करना चाहते हो? तुम्हें जरा भी एहसास है? मिशाल से शादी करने से दुनिया की नजरों में तमाशा बन जाएगा तुम्हारा। जब आपने शहरियार से शादी की थी तो दुनिया वालों की नजर में हमारा तमाशा बन गया था। आपने अपनी मर्जी कर ली है, हमें भी अपनी मर्जी करने दें। तुम पागल हो गए हो, इंतहाई खुदगर्ज इंसान हो तुम। तुम्हें एहसास है किसी का? इतनी मुश्किल से मैंने शहरियार का गुस्सा ठंडा किया था। शहरियार तो मोहित और शहवार का रिश्ता तय होने पर भी नाराज थे। अब क्यों तुम लोग दोबारा मेरा घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मिशाल बेवकूफ और कम अकल लड़की है।
तुम उससे शादी कर कर उम्र भर पछताओगे, जिस तरह शहरियार पछता रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ओके? बेहतर यही होगा कि आप अपने काम से काम रखें। और अब आप यहां से जाएं इससे पहले कि पापा आ जाए। बेकार में तमाशा होगा। मामा, मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। तुम जो मर्जी कर लो, मैं ये रिश्ता जरूर करूंगी। देखते हैं। पता नहीं ये लड़की कब हमारी जान छोड़ेगी। बहुत सेल्फिश है आप भी। हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। सामने वाले को कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, इन्हें कोई फिक्र नहीं। मगर ऐसे लोग एक बात भूल जाते हैं, किसी का बुरा चाहने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। भाई आप अपना मूड तो ठीक रखें। उनके कहने से क्या होता है, हम तो वही करेंगे ना जो हमने करना है। जी जनाब, अब निकलने की तैयारी करें, मैं तो रेडी हूं। क्या हुआ? ज़हीम किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, या शायद अब भी करता है। वो ये शादी सिर्फ और सिर्फ शहवार के कदम ससुराल में मजबूत करने के लिए कर रहा है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम ये वाली ज्वेलरी पहन लेना। नहीं भाभी, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों बहुत हो गया? बिल्कुल बहुत नहीं हुआ। जहरा आंटी इतने प्यार से तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आई हैं, और अगर तुम नहीं पहनोगी ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। भाभी प्लीज, ओवर हो जाएगा बहुत। वैसे भी मैं कौन सी नई नवेली दुल्हन हूँ, एक डिवोर्सी को ये सब जेब नहीं देता। खबरदार मिशाल, अगर आइंदा तुमने ये लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो। तुम ऐसा क्यों फील कर रही हो? तुम्हें ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम ज़हीम की पसंद हो। ज़हीम ने तुम्हें खुद पसंद किया और वो अपनी मर्जी से ही शादी कर रहा है। और वैसे भी ज़हीम की तो ये पहली शादी है ना, तुम्हें उसकी खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लगोगी मिशाल। तुम्हें बहुत अच्छा सा तैयार होना है मेरे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। कितनी रौनक आ गई ना मेरी बेटी के चेहरे पर। शुक्र है उस रब का जिसने मेरी बेटी के चेहरे पे वापस खुशियां लौटा दी। अरे अब रोना धोना शुरू मत कर देना प्लीज। आज तो तुम्हारी शादी है, रोने की कोई बात नहीं है। वैसे भी अभी तो निकाह में बहुत टाइम है, शक्ल खराब हो जाएगी तुम्हारी। ये रोना क्यों है बेटा? ये तो खुशी का मौका है। तो शमाइला, फोन करके शहवार से मालूम करो कि वो लोग कब तक आ रहे हैं। जी अम्मी जान। मैं और तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं बेटा। अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है हर काम में। शहरियार से अलैदगी ज़हीम जैसे अच्छे लड़के से ताल्लुक का बाइस बनी। अल्लाह ही रास्ते बनाता है बेटा। कहाँ हैं सब लोग? बाहर निकले, कहाँ हैं आप लोग? पहले शिवार, अब मिशाल। रिश्तों की बंदर मत बनाकर रखी हुई है तुम लोगों ने।
किसी रिश्ते का कोई एहतराम नहीं है तुम लोगों को। कौन किसका क्या था और कौन क्या हो जाएगा। निकलो बाहर। क्या कह रही थी तुम? रिश्तों का एहतराम। रिश्तों का एहतराम क्या होता है कि तुम्हें पता भी है कौन क्या था और क्या हो गया। ये हमसे बेहतर तो तुम्हें पता होगा। और वैसे भी तुम इस घर में क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस घर में कदम रखने की? तुम तो इस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ के चली गई थी ना। इस घर में मेरी बहन को लाकर मेरी जगह खड़ा करके इस घर से रिश्ता टूटा नहीं है मेरा। और तुम्हें इस पूरी दुनिया में मेरा भाई मिला है शादी करने के लिए, या फिर इंतकाम ले रही हो कि मैंने तुमसे तुम्हारा शौहर छीन लिया। ज़हीन तो जज्बाती है, वो ये सारी कुर्बानी शहवार की वजह से दे रहा है ताकि इस घर में उसके साथ वो सलूक ना हो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ज़हीन किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, या शायद अब भी करता है। वो ये शादी सिर्फ और सिर्फ शहवार के कदम ससुराल में मजबूत करने के लिए कर रहा है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो ये सब बातें तुम हमें क्यों बता रही हो? जाओ जाके अपने भाई को बताओ ये सारी बातें, जो अभी थोड़ी ही देर में यहां निकाह करने के लिए आए। निकाह? मुझे तो मंगनी का पता चला था। इससे पहले कि इस घर का कोई मर्द आ जाए, बेहतर यही है कि यहाँ से चली जाओ। निकल जाओ यहाँ से, और आइंदा इस घर का कभी रुख मत करना। शुमाइला, चौकीदार से कह दो कि आइंदा इस घर में ये घुसने की कोशिश ना करे। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, खुद को संभालो। सेल्फिश, लालची लोग, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले। शहरियार को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी इस घर में? लेकिन किसी को इस बात का एहसास तक नहीं है। और वो मिस्कीन सी बेचारी बांझ मिशाल। उसे सारी दुनिया में मिला भी तो मेरा भाई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे घर वालों का। मोहित की शादी वो शहवार के साथ कर रहे हैं। What? आपको किसने बताया? ऐसी बातें कोई छुपती हैं क्या? पक्की बात है। Oh God! मोहित और शहवार? पापा ऐसा फैसला ले कैसे सकते हैं? यकीनन मामा ने कहा होगा। उन्हें ऐसे मशवरे देने का बहुत शौक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोशिश करके देख लो, वैसे अब तुम्हारी सुनेगा कौन? अब इतने बुरे हालात भी नहीं है। मैं मना करूंगी मामा को कि वो शहवार के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करे। और हाँ, उन्हें यह भी बता देना कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं। मोहित को वो मेरे बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। अब गुस्सा करने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो चुका। बस यही औकात थी तुम्हारी, इसी पे गुरूर था तुम्हें। ये फैसला तुम्हारे बाप ने तुम्हारी इज्जत में आकर किया है। मेरे बाप की नजर में मेरी बहुत इज्जत थी, लेकिन आपसे शादी करने के बाद मैंने अपनी इज्जत और वकार दोनों खो दी। इज्जत वो होती है जो मेरे नाम के साथ जुड़कर तुम्हें मिली। तुम्हारा बाप कोई वजीर आजम लगा है, चंद लोगों को जानते थे, और अब पूरा पाकिस्तान जानता है मेरी वजह से।
और तुम मेरे लिए अपने घर वालों को मजबूर नहीं कर सकी। अच्छा तरीका ढूंढा इन लोगों ने मुझे शहरयार की नजरों में जलील करने का। बाजी, बेबी आपके पास आने के लिए जिद कर रही है। तुम अपनी जान छुड़ाने के लिए इसे मेरे पास ले आई? चलो ले जाओ इसको, सुला दो इसे ले जाकर। क्या हुआ बाजी, खैर तो है? आप परेशान लग रही हैं। हाँ मैं परेशान हूँ मैं परेशान। जाओ यहां से, जाओ। ये सब तुमसे किसने कहा? पहले तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे ज़ईम की पहली मोहब्बत के बारे में क्यों नहीं बताया? विशाल, भाई की मोहब्बत तुम हो। झूठ। मुझसे पहले ज़ईम किसी और से मोहब्बत करता था, राइट? देखो विशाल, जिंदगी आज में रहकर गुजारी जाती है और आज भाई की पसंद तुम हो और उन्हीं की ख्वाहिश पे तुम उनकी दुल्हन बन रही हो। वैसे ये आग आप ही ने लगाई है ना? वही आई होंगी यहाँ पर। I don't know शहवा, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। तुम सब्र करो, ज़ईम भाई तुम्हें खुद मुतमईन कर देंगे। और रहा सवाल आप ही का, तो याद रखो, हारे हुए लोग दूसरों की जीत पर ऐसे ही शोर मचाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे घर वाले इखलाकी दिवालियापन का शिकार हैं। और तुम जो खुद को इतनी तोप चीज समझती थी कि तुम्हारे बगैर घर और बिजनेस नहीं चलता था, ये औकात है तुम्हारी उनकी नजरों में। वो अपने घर में खुश है और मैं अपने घर में। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और जो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी औलाद, उसको तुमने नौकरों के रहमो करम पे छोड़ रखा है। अब बेहतर होगा कि घर पे तवज्जो दो और वाकई खुश रहना सीख लो। स्मारा, स्मारा उठो, स्मारा। क्या हो गया? आंटी, आंटी जल्दी आए, आंटी जल्दी आए, पता नहीं स्मारा को क्या हो गया है। होठों पे आना जाए एक दर्द की कहानी, शायद मेरा जुनून है या प्यास की रवानी, अश्क पीने से जख्म छिलते हैं, झूठे रिश्तों से